सिस्मोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो भूकंपों का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोलॉजी भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? भूकंपों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। आपसे पूछा जाए भूकंप में कितनी तरह के कंपन होते हैं, तो आप बताएंगे भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। कौन कौन से कंपन होते हैं? पी तरंगे या प्राथमिक वेव या प्राइमरी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्राइमरी वेव कहते हैं। यह तरंग क्या होता है? पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? ये गुजरता है। और यह ध्वनि तरंगों की बात अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव होता है। संकुचन माने होता है सिकुड़न, संकुचन माने होता है सिकुड़न, और फैलाव माने होता है बढ़ना। अब आपसे पूछा जाए किन तरंगों के कारण पृथ्वी में संकुचन और फैलाव होता है, तो आप बताएंगे प्राथमिक तरंगों या पी तरंगों के कारण पृथ्वी में संकुचन या फैलाव होता है। ठीक है, द्वितीय तरंगे जिसको यस तरंगे कहा जाता है, द्वितीय तरंगों को यस तरंगे कहा जाता है। इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं, इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह केवल ठोस माध्यमों में गुजरता है। आपसे पूछा जाए कि ठोस माध्यमों में कौन सा तरंगे गुजरती हैं, तो आप बताएंगे जो द्वितीय तरंगे होती हैं ये केवल ठोस माध्यमों से होकर के गुजरती हैं और तलर माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। जब तलर में जाएंगी तो ये विलुप्त हो जाएंगी, है ना। ठोस में जाएंगी तो ये चलेंगी, गुजर जाएंगी, लेकिन जब तरल में जाएंगी तो ये विलुप्त हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए जो तीसरी तरंगे हैं इसको सतही या यल तरंगे कहते हैं, या सरफेस या यल वेव, सरफेस वेव या लॉन्गिट्यूड वेव या यल वेव। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? एच.डी. लोब ने की थी। एच.डी. लोब ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्हें कई बार लोब वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम है क्या है? राइट लाइट रे लाइट वेव या आर वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। या ऐसी तरंगे हैं जो तीनों माध्यम में गुजरती हैं, ठोस, तरल एवं गैस। आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं, तो आप बताएंगे जो यल तरंगे हैं ये तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। किसमें? ठोस, द्रव और गैस की। इसकी जो चाल होती है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो यल तरंगे हैं इनकी औसत चाल कितनी है? 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। यह तरंगे अत्यंत विनाशकारी होती हैं। अब आप कहेंगे ये तरंगे अत्यंत विनाशकारी क्यों होती हैं? तो ये तरंगे इसलिए अत्यंत विनाशकारी होती हैं क्योंकि ये सबसे मंद गति से चलती हैं। जो मंद गति से चलेगा वो क्या होगा? धीरे धीरे उसका रफ्तार बढ़ेगा ना, ऊर्जा रहेगा ना उसके पास, तो ज़्यादा देर तक विनाश करेगा। और एक वेग होगा तो उसका ह्रास हो जाता है ना, तो कर नहीं पाएगा। इसलिए ये विनाशकारी तरंगे हैं और ये तीनों माध्यमों से होकर के गुजरने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, इसलिए ये अत्यंत विनाशकारी तरंगे हैं। आगे आपको बता दें, कल आपको बताया गया था, ये सब बता ही दिया गया ना, अधिकेंद्र बता ही दिया गया। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। आपसे पूछा जाए अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए, भूकंप के कारण बता ही दिया गया। भूकंप आने के क्या कारण हैं? भूकंप आने के कारण कोई बता सकता है? भूकंप आने के कारण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से हलचल से उत्पन्न होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से जो हलचल उत्पन्न होती है
जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? अपार ऊर्जा निकलती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से हलचल उत्पन्न होती है। आपसे पूछा जाए भूकंप के कारण क्या है, तो भूकंप के मुख्यतः दो कारण हैं, एक प्राकृतिक कारक है और एक मानवीय कारक है। प्राकृतिक कारक क्या है? पृथ्वी में आकाश क्या हो जाए, प्राकृतिक कारक से जो हलचल उत्पन्न होगा उसके कारण होता है। एक मानवीय कारक है, मनुष्य जब घर बनाता है, मनुष्य क्या करता है, जब घर बनाता है तो मिट्टी की खुदाई करता है तो उसके अगल बगल के जो क्षेत्र होते हैं उसमें झटके लगते हैं। या रेलगाड़ियों, जो रेलगाड़ी चलती है रेलवे की पटरी पर, रेलवे की पटरी पर रेल जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके अगल बगल के जो क्षेत्र होते हैं उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य के द्वारा भी क्या होता है, कंपन होता है ना। भूकंप की घटनाएं घटित होती है, उसके द्वारा भी घटित होती है। भूकंप का प्रबंधन कैसे करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे भूकंप आ रहा है तो कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना चाहिए। वह ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकना चाहिए। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन, मतलब ऐसे घर बनवाएं जिससे क्या है, भूकंप से क्या करें, बचाव हो सके और इमारतों को निर्माण को रोकें। दूसरा क्या है, भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करें, मतलब किन किन क्षेत्रों में भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं तो क्या है उसकी पहचान करें और वहाँ के रहने वाले लोगों को जागरूक करें। वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए। भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाए। जैसे भूकंप आ रहा है तो नागरिकों को बताया जाए कि भूकंप है, आपको घबराना नहीं है। उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए जिससे लोगों को बताएं, नए लोग हड़बड़ा जाते हैं, लोग कूद करके क्या, जैसे छत पे लेटे हुए तो कूद करके क्या है, कूद जाते हैं, छत से नीचे कूद जाते हैं, जिससे क्या होता है, जान माल की है ना हानि हो सकती है कि नहीं। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करें। जैसे हम भवन का निर्माण कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, है कि नहीं। तब क्या होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, भूकंप का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। अब देखिए, आपदा के दौरान जैसे भूकंप आया तो हम क्या करेंगे, कैसे इसके दौरान आ रहा है तो और क्या करेंगे आगे। भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठना, इसके नीचे बैठ जाए। लिखा कमरे के कोने पर खड़े हो जाए, कोने पे खड़े होंगे तो बीचे में तो गिरेगा। फिर है बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना। जैसे आ गया भूकंप आ गया, बिजली की जो स्विच है इसको बंद कर देना चाहिए। खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी न करना, मतलब खुले स्थान पर आपको नहीं जाना है, हड़बड़ी नहीं करना कि खुले स्थान पे आप जाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, पता लगा फट गया तो भी दिक्कत हो सकती है। ये एक स्थान पर कोने पे खड़े हुए तो क्या है, घर गिरेगा उधर गिरेगा ना, बहुत बढ़िया बता रहा, इधर गिरा उधर गिरा बीच में गिरा, यहाँ तो गिरेगा नहीं ना कि ऊपर गिर जाएगा, और ये क्या ये गिरेगा नहीं, बीच में रहेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए मलबे में दबे हुए लोगों को खोज कर बाहर निकालना। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे भूकंप आए मलबे में लोग दब गए तो क्या करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे और उनका उपचार करेंगे। प्रभावित लोगों हेतु, जिसे प्रभावित हो गए भूकंप आया तो क्या करेंगे, दबे हुए प्रभावित लोग हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाई की व्यवस्था करेंगे। फिर क्या करेंगे, और प्रभावित लोगों को पुनर्वास, मतलब पुनः जो है आवास की व्यवस्था करेंगे। ये है हमारा क्या, भूकंप है आपका। ठीक है, आगे देखिए सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी जो है जैसा नाम से पता आपको क्लियर हो रहा है, सुनामी ये जो होता है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहता है। जापानी भाषा का शब्द है जो सुनामी है, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्तन या लहर। जिसका क्या अर्थ है, पत्तन या लहर। या अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। ठीक है, सुनामी के कारण क्या है, सुनामी के कारण जो है समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन हो जाता है। क्या हो जाता है, तीव्र कंपन हो जाता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं। किस कंपन से हैं,
जो समुद्र की तलहटी में कंपन होता है, इस कंपन से क्या है, विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। भूकंप की वितरण क्षेत्र परिप्रशांत पेटी, यह विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप पेटी है तथा समस्त विश्व का 2/3 भूकंप इसी पेटी में आता है। यह पेटी 2 प्लेटों के अपसरण सीमांत पर स्थित है। यह नवीन मुर्दार पर्वतों एवं ज्वालामुखी का क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ भूकंप अधिक आता है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक फैला हुआ है। यह पेटी नवीन मुर्दार पर्वतों के क्षेत्र में स्थित है, जहाँ मुख्यतः संतुलन मूलक एवं भ्रंशमूलक भूकंप आते हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में सम्मिलित है। नंबर 3, मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्र जैसे पूर्वी अफ्रीका का दरार घाटी क्षेत्र, जहां मुख्यतः भ्रंशमूलक भूकंप आते हैं। अधिकांशतः ज्वालामुखी उद्गार भूकंप को जन्म देते हैं। इसके बावजूद यह कहना सही नहीं है कि विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र एवं भूकंप क्षेत्र एक ही है। हिमालय का भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी में ही रहित है।